नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, अभी आपको हमने 3 दिन पहले करनाल शुगर मिल की जो खबर दिखाई थी आरटीआई के बेस के ऊपर, लेकिन आपको बता देते हैं इस पूरे मामले के अंदर जो नया खुलासा हुआ है, आप सुनकर यकीन से आपका जो दिल है गदगद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ शुगर मिल के अंदर काम चल रहा है, आज हम इसी काम को देखने के लिए शुगर मिल के अंदर पहुँचे और हमारी मुलाकात आज यहाँ की एमडी अदिति जी से हो गई। और जब उनसे मुलाकात हुई तो जो मामले जिस तरह से दिखाए जा रहे थे, जिस तरह से आरटीआई में समझाए जा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा अलग, डिफरेंट जो चीज़ सकारात्मक की चाहिए थी वो बाहर आ गई है। आइए आपकी सीधी बात मुलाकात कराते हैं एमडी अदिति जी से। अदिति जी नमस्कार, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया। मैम क्या बताना चाहेंगे कि एक जो आरटीआई के ऊपर एक खबर चली अब तक टाइम्स के ऊपर, और जो फैक्ट्स उसमें आ रहे थे जिस तरह से पोल्यूशन विभाग ने दिए हैं, एक्चुअल में उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी कि 2200 टीसीडी का प्लांट जो है वो हमारा क्लोज़र आया है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, वो सच है। मेरा 2200 टीसीडी का यहाँ पे पुरानी मिल जो है उसमें कुछ कमियाँ पाई गई थी, जिसका हमने बिंदुवार जवाब भी दिया था और यथासंभव निराकरण भी हमने उसका किया था। परंतु उसकी संतुष्ट ना होते हुए उसका क्लोज़र किया गया था। परंतु इस क्लोज़र से बहुत पहले 12 अप्रैल को ही मैंने पुराना मिल बंद कर दिया था। चूँकि 3500 टीसीडी जो हमारा नया प्लांट स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान जो सीएम अनाउंसमेंट में नया यहाँ प्लांट लगा है, उसकी कमिश्निंग हमने 8 अप्रैल को कर ली थी और सक्सेसफुल उसका ट्रायल किया गया है। उस ट्रायल में हमने तकरीबन 10 लाख क्विंटल से भी अधिक हमने गन्ना पीड़ा और 94,000 क्विंटल के करीब रिफाइंड शुगर का उत्पादन किया गया। चूँकि नया मिल सफलतापूर्वक चलाया गया, इसलिए पुराना मिल उसी समय पे बंद कर दिया गया था तथा बोर्ड के द्वारा इसे सरप्लस भी घोषित किया जा चुका है। परंतु क्योंकि पॉल्यूशन विभाग ने जो भी कमियां बताई थी, जो भी उस पर कार्रवाई की, वो 2 जून को उन्होंने क्लोज़र किया है। उसकी हमने बिंदुवार एक उनको रिपोर्ट भी दी है, जिसमें हमने सस्पेंशन ऑफ क्लोज़र के लिए लिखा है। परंतु किसानों को इसमें हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि पुराना प्लांट अब दोबारा से नहीं चलाया जाएगा, चूँकि वह अपनी जो जीवन काल है वो पूरा कर चुका है। तकरीबन 45 सीज़न पुराने प्लांट पे चल चुके हैं और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा चलाया जा सके। तो नया प्लांट ही चलाया जाएगा जो कि अधिक क्षमता का है, साथ में कोजेनरेशन पावर प्लांट भी है और उसके लिए हमें जो भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से जो भी एनओसीज या क्लियरेंसेस की आवश्यकता हैं, वो अधिकतर हमें मिल चुकी हैं और कुछ हमारी अंडर प्रोग्रेस है, जो जल्द ही हमें सीज़न से पहले ही पिराई सत्र से पहले स्टार्ट हो जाएगी। नए प्लांट का रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। 15 अक्टूबर तक ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे और जब भी गन्ने की फसल पककर तैयार होगी, हम इस मिल को चलाने की स्थिति में आज भी हैं। मैम इसमें बड़ा सवाल जो जिस तरह से अब सामने निकल के आ रहा है कि आरटीआई के अंदर 17 पॉइंट जिस तरह से ये लोग बता रहे थे हम लोगों को, और कहीं ना कहीं हमारे को भी दिशाहीन करने का प्रयास किया जा रहा था, तो ये सब जो बातें थी किसानों के ऊपर बात आके टिक जाती है। तो मैम नया प्लांट शुरू होते ही पर डे का क्या सिस्टम रहेगा? किसानों को कितनी जल्दी उनके गन्ने का पैसा भी मिल जाएगा? गन्ना कितनी जल्दी यहाँ पिक कर लिया जाएगा? ये क्योंकि नया प्लांट जो ऑटोमेटिक है उसकी क्षमता बड़ी ज़्यादा है। देखिए, पुराना प्लांट हमारा क्षमता 2200 टन क्विंटल पर डे था, परंतु चूँकि मिल पुराना था, अपनी फुल कैपेसिटी पे भी नहीं चलता था, तो 1700 से 1800 टन ही हम डेली कर पाते थे। परंतु नया प्लांट मेरा हमने ट्रायल में ही 3800 से 4000 टीसीडी 3800 टीसीडी तक चलाया और हमें उम्मीद है इस बार हम उसे 4000 टन पर डे ही जबकि हम उसको चलाएंगे, तो किसी तरह की किसानों को समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा हम केन यार्ड में लाइन्स भी नहीं बना रहे हैं और भी किसानों की सुविधाओं के लिए जो जो भी चीज़ की आवश्यकता थी, वो हम उसको जो है यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अटल मजदूर कैंटीन बनाई हुई है हमने, जिसमें हम इन्हें 10 रुपये में पूरा भरपेट जो है भोजन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा उनके रहने के लिए, साफ़ पानी के लिए, शौचालय के लिए, जो जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और इस बार हमें उम्मीद है किसानों को बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। इनफैक्ट इस बार हमें 55 लाख क्विंटल गन्ना हमारा क्रश करना है, तो कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो ये गन्ना इसका यहाँ पे नहीं क्रश होगा और हमें कहीं भी डाइवर्ट करने की भी गन्ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि पिछले कुछ सालों में पड़ी है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि शुगर मिल करनाल से किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। ये खबर बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है। हम चाहेंगे इस खबर को आप साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात थी जिस तरह से मैडम ने बताया कैंटीन बनाई जा रही है, उनके रहने का
की जगह का जो इंतज़ाम किया जा रहा है, पानी के पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, पाइपलाइन के अंदर है इस बार के सीज़न के अंदर। मैम, इस बार सीज़न के अंदर आपको क्या लगता है कि किसानों के मज़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में इस बार हमारा को जनरेशन पावर प्लांट भी है, तो 18 मेगावाट जो है बिजली भी जो है बनाई जाएगी, जिससे जो शुगर मिल हमेशा लॉसेस में रहते हैं, क्योंकि केवल चीनी पे डिपेंडेंट अभी तक हम हैं, चीनी सेल्स के ऊपर। अब साथ में हम बिजली बनाएंगे, सरकार को हम तकरीबन 12 से 13 मेगावाट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे शुगर मिल की माली हालत भी सुधरेगी आने वाले समय में। मैम, एक मेरा आखिरी का प्रश्न आपसे ये है कि जो ये नया प्लांट चलने वाला है, हमारे पास जानकारी आ रही है इस प्लांट के चलने के बाद पोल्यूशन नाम की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसी जानकारी आ रही है। इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत अच्छे नए प्लांट में संयंत्र लगाए हुए हैं। पहले जो समस्याएं आती थी वो इस प्लांट में नहीं आएंगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे कोई भी तरह का पॉल्यूशन ना हो। जैसे इसकी चिमनी की हाइट बहुत ज़्यादा है, पहले कुछ राखी गिरने की समस्या रहती थी, इसमें ESPs इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं वो लगे हुए हैं, और भी कई ऐसे संयंत्र लगे हुए हैं जिससे प्रदूषण में बहुत कमी आएगी पहले से। और हमारे इनफैक्ट जो पुराने मिल में जो ऑब्जेक्शंस आए हैं, उसमें सारे ऑब्जेक्शंस हमने इस नई मिल में उनका सबका निराकरण पहले से जो है वो किया हुआ है, और वो निराकरण हमने इसमें किया है ताकि प्रदूषण संबंधित समस्या आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ना आए और पर्यावरण भी स्वच्छ बने। मैम, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पुरानी मिल के अंदर जब किसान गन्ना लेकर आते थे, कुछ ना कुछ इंसिडेंट के, दुर्घटना के चांसेस बने रहते थे। अब जो नया प्लांट चलेगा उससे सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा को लेके ये बहुत पुराना मिल था, और इसमें जो हमारी बाउंड्री वॉल है वो भी कई जगह से डैमेज्ड है, इसलिए हम नया बाउंड्री वॉल भी बनवा रहे हैं। और भी जहाँ जहाँ से टूटी हुई बाउंड्री वॉल थी उसका भी हमने करवाया है। केन यार्ड में हमने पिछले साल भी काफ़ी जगह पे लाइट्स लगवाई हैं, कैमरा, CCTV कैमरा वगैरह लगवाए हैं ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए, और भी हम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगे। धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार का जो सीज़न है, गन्ने का जो सीज़न है, उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने जिस तरह से ऑटोमेटिक नई मिल का वादा किया था कि इस सीज़न के अंदर किसानों को किसी भी तरह की गन्ने की फसल को लेकर दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आप बने रहिए मेरे साथ, आप देखते रहेंगे अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।